हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी की वैकेंसी का फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी चल ही रही है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है, और अपडेट यह है कि अभी तक जो पदों की संख्या है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 12,198 पद है। अब ये पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। ठीक है, पदों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने जा रही है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पहले 1101 पदों की संख्या बढ़ी थी, और फिर एक बार फिर पदों की संख्या बढ़ने जा रही है, और ये पदों की संख्या बढ़कर लगभग 50,000 के आसपास में हो जाएगी। क्या है सच्चाई, हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि ये एक दो दिन मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये स्पष्ट जानकारी दूंगा सभी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हो जाते हैं जो वायरल हो जाते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। तो ये सभी बातों को मैंने परखने के बाद ये वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ कि कर्मचारी चयन आयोग में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब BSSC SSC CGL, ठीक है, CGL 4 के लिए भी आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि BSSC CGL 4 के लिए भी इसमें पदों की संख्या मांगा गया है रोस्टरवार, और इसकी वैकेंसी जो है आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है। आपको संभवतः जैसा कि मालूम है कि इसी वित्तीय वर्ष में मतलब मार्च से पहले, ठीक है, मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि संयुक्त स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि के मतलब रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रुप डी का जो पोस्ट है, बिहार में जो ग्रुप डी का पोस्ट है, उसकी अधियाचना अब मांगी गई। हालांकि अब इस ग्रुप डी को आप देखेंगे, 7वें पे कमीशन 7th पे कमीशन देखेंगे तो ग्रुप डी का जो पोस्ट था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ग्रुप डी का पोस्ट समाप्त कर दिया गया था, और ग्रुप डी के जो पद था उसको परिचारी, ठीक है, परिचारी मतलब कार्यालय परिचारी कहा गया था, और इनको भी ग्रुप 3 के अंतर्गत ही रखा गया था। तो जब कार्यालय परिचारी आ गए और ये ग्रुप 3 के अंतर्गत आ गए, तो डेफिनेट रूप से इनकी बहाली BSSC के माध्यम से होगी, और ये इंटर स्तरीय वैकेंसी के अंतर्गत आने जा रही है। ठीक है, अब इंटर स्तरीय वैकेंसी के अंतर्गत आने जा रही है, तो सभी विभागों से आपको बता दें कि सभी विभागों से द्वितीय इंटर स्तरीय, स्पष्ट लिखा हुआ है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित इंटर स्तरीय पदों की आरक्षण कोटिवार अंकित की गई है। उक्त विज्ञापन में वर्णित वे प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व, आपको मालूम होना चाहिए कि PT एग्जाम से पहले जो भी पद आते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, उनको ऐड कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि PT परीक्षा से पहले जो भी हमारे पास अधियाचना आएगी, वो नए पद आएंगे, उनको ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया कि नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी वे संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को का विज्ञापन इसमें समावेशित किया जाएगा। ठीक है, तो उक्त प्रकाशित द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों के रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटि व त्रुटि रहित सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। ठीक है, और ये पत्रांक 18,753 दिनांक 5/10 द्वारा विभागों को, सभी जिलों को भेजा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि फिर से आपका इंटर स्तरीय पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। इंटर स्तरीय पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है, और ये अभी 12,000 पद हैं, और लगभग 30,000 से अधिक परिचारी अर्थात ग्रुप डी के पोस्ट ऐड होने वाले हैं। तो आपकी वैकेंसी 40 से 50,000 के आसपास में हो जाएगी। ठीक है, 40 से 50,000 हो जाएगी। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पदों का रोस्टर क्लियरेंस है, इसके लिए तो मांगा ही गया है। इसके अलावा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दे दिया गया है। तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले, ठीक है, रिक्त पदों को रोस्टरवार क्लियरेंस मांगा गया है। मतलब अब ये है कि BSSC CGL आपको मालूम होना चाहिए कि CGL 4 के लिए भी रोस्टर मांगा गया है। इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है आपको 30/10 तक आपको मुख्य सचिव को VC के माध्यम से सभी को सूचित करना है। ठीक है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में इस पर चर्चा होगी, कितने पदों की संख्या आ रही है, कहाँ कहाँ रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, इन सब से संबंधित आपको ये मिल जाएगा, अपडेट्स मिल जाएगा। उसके बाद 30/10 के बाद आपका पदों की रिक्तियाँ जो आएगी, और उसमें फिर से आपका ये सारे पद जोड़े जाएंगे। पदों की संख्या आपका 50,000 के आसपास में चली जाएगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार में खासकर क्लास 3 एम्प्लॉइज़ का और ग्रुप डी पोस्ट का नहीं आया था। ठीक है, अभी तक आपने टीचर में देखा था कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन टीचर के बाद देखा जाएगा तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है BSSC के इतिहास में।
दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी का जो वैकेंसी आने की प्रक्रियाएँ थी, ये 2022 से ही चल रही थी। तो उसी क्रम में ये आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है, वो 13 सितंबर 2022 का है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। ठीक है, तो 50,000 पदों पर होगी बहाली तृतीय और चतुर्थ वर्गीय। तो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय, अब ये जो बीएसएससी रिक्तियाँ जो निकाल रही है, वो इसी का एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, इसी का एक सब्स्टिट्यूट है। तो पदों की संख्या 50,000 के आसपास में जा सकती है। बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तैयारी भी आपको बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी बता दिया गया है कि जनवरी लास्ट तक होगा, दिसंबर जनवरी में होगा। तो आपके पास समय भी कम है, तैयारी भी बेहतर तरीके से कीजिए। और डेफिनेट रूप से अब आपको चिंता रहित होकर तैयारी करना है, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ रही है तो रिजल्ट की संख्या डेफिनेट रूप से बढ़ेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था। डेफिनेट रूप से अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।